सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली का पर विशाल महामोर्चा ले जाने का प्लान बना है। तो साथियों, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि इस देश में, भारत देश में 2004 से राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता। जब उस घोटाले को सुब्रमण्यम स्वामी ने दस्तावेज इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट को दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। अगर ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना है तो उसके साथ ईवीएम की घोटाला पकड़ने वाली वीवीपीएटी मशीन लगानी होगी। तो साथियों, जब यह प्रोपोगंडा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी से सांठगांठ कांग्रेस ने किया और सांठगांठ करके 2014 और 2019 को लोकसभा में ईवीएम मशीन से घोटाला करके सरकार बनाई। तो साथियों, यह कारण है। उसमें आदरणीय वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 100% बूथों पे वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए और उसके 100% गिनती कराया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने 2004 से लेके 2019 तक घोटाला करवा के चुनाव जितवाया। इसके विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय पे विशाल महामोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा लेके जा रहा है। उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी बड़े पैमाने पे सहयोग कर रही है। मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश प्रधान महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वेलविशर को यह अनुरोध करना चाहते हैं कि 31 जनवरी 2024 को जो मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय पे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा विशाल महामोर्चा लेकर के जाने का निर्णय किया गया है, उसमें सब बड़े पैमाने पे शामिल होकर के इस देश से ईवीएम मशीन को बैन कराएं, खत्म कराएं, जिससे मूल निवासी बहुजन समाज की जो हजारों लाखों समस्या ईवीएम के द्वारा पैदा हुई है वह खत्म हो। तो साथियों, इस आंदोलन को 4 चरण में घोषित किया गया है। पहला चरण है 5 जनवरी 2024 भारत के 32 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना। दूसरा चरण है 10 जनवरी 2024 को भारत के 32 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना। तीसरा चरण है 14 जनवरी 2024 को भारत के 32 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पे रैली प्रदर्शन करके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना। और चौथा चरण है 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली का घेराव। ये 4 चरण का आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा घोषित किया गया है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने इस आंदोलन को घोषित किया है। तो उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे भारत लेवल पे बड़े पैमाने पे उनके साथ समर्थन में खड़ी है। तो साथियों, यह आंदोलन करने की जरूरत क्या है, इस आंदोलन में क्या मुद्दे हैं? तो साथियों, आंदोलन में लगभग 20 मुद्दों पर यह आंदोलन किया जा रहा है। तो पहला मुद्दा है टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई। जिस देश ने ईवीएम मशीन को बनाया उस देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता, लेकिन भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। तो क्यों चुनाव होता है? क्योंकि ईवीएम में घोटाला किया जाता है। ईवीएम में जिसको चाहे उसको हरवा सकते हैं, जिसको चाहे उसको जितवा सकते हैं। तो ये ईवीएम से घोटाला करके भारत के मूल निवासियों का
हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान खतरे में है। इसके लिए भारत बंद किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा है 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम ने मदद की। साथियों, इस देश में बहुत बड़ा जो विडंबना है वह है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए 6% वोट की जरूरत होती है, लेकिन इस देश में यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों की जनसंख्या मात्र 3.5% है। और 3.5% के लोग 6 राष्ट्रीय पार्टी बनाई हुई है, तो ये ईवीएम के माध्यम से बनाई हुई है। इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी इस ईवीएम के मुद्दे पर, इस ईवीएम के विशाल महामोर्चा में सांझ समर्थन कर रही है। तीसरा मुद्दा है 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। साथियों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो ईवीएम मशीन के साथ एक और मशीन वीवीपीएटी मशीन लगानी होगी, और वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची का 100% गणना करना होगा, मिलान करना होगा। लेकिन साथियों, इस देश में ईवीएम मशीन से चुनाव 2004 और 2009 में हुआ, वीवीपीएटी मशीन नहीं लगी। 2014 और 2019 में हुआ तो 2014 में भी नहीं लगी, 2019 में तो लगी, लेकिन ईवीएम वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्ची का गिनती नहीं किया गया। तो साथियों, इसके लिए यह विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। चौथा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ मैनेजमेंट। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वह कानून बन जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनाव आयोग ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से मिला हुआ है, उसके साथ मिला हुआ है, इसकी वजह से नहीं हुआ। इसके लिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। पांचवा मुद्दा है चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल। साथियों, 2009 और 2014 में पुरानी मशीन से चुनाव कराया गया, जबकि पुरानी मशीन में वह उसके एक्सपर्ट लोगों ने कहा था कि यह योग्य नहीं है, अच्छी नहीं है। उसके बाद भी 2009-2014 में पुरानी मशीन से चुनाव कराया गया। छठवां मुद्दा है 2014 में वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को आया, उसके बाद भी 2014 के लोकसभा के चुनाव में वीवीपीएटी मशीन नहीं लगी, लेकिन कहाँ कितने पर लगी तो 0.33% पे लगी, 99.67% पे वीवीपीएटी मशीन नहीं लगी। इससे साबित होता है कि वीवीपीएटी मशीन नहीं लगी। इसके लिए चुनाव आयोग पे विशाल महामोर्चा लेके जाया जा रहा है। सातवां मुद्दा है 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत। 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत ईवीएम के अंदर चुनाव होने के 1 महीने के अंदर मशीन को भंगार में बेच दिया गया। साथियों, जब ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता तो फिर उस मशीन को भंगार में क्यों बेचा गया? 2014 के चुनाव के बाद ऐसा किया गया। इसके लिए यह मोर्चा ले जाया जा रहा है। आठवां मुद्दा है चुनाव आयोग के विरोध में वामसेप का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो साथियों, वामसेप के लोगों ने चुनाव आयोग के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिससे 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गवर्नमेंट को 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन खरीद करने के लिए 3568 करोड़ का निधि मंजूर करना पड़ा। साथियों, अगला मुद्दा है 9वां, चुनाव आयोग के द्वारा नए रूल बनाए गए। चुनाव आयोग ने जनता को डरवाने के लिए 3 नए कानून बनाए। वो 3 नए कानून क्या है? तो 3 नए कानून है 56C, 56D और 49M। ये रूल बनाए गए जो संविधान के विरोध में है। अगला मुद्दा है 10वां, 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। तो साथियों, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे। इन दोनों नेता ने मिलकर के जब चुनाव लड़ते थे तो 186 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने
अकेले 2014 में 283 लोकसभा की सीटें जीती और 2019 में 303 लोकसभा की सीटें जीती। यह घोटाला करके, ईवीएम में घोटाला करके जीता गया। इसके लिए महामोर्चा ले जाने का प्लान बना है। 11वां मुद्दा है 1 जून 2019 को चुनाव आयोग की प्रेस नोट। तो साथियों, चुनाव आयोग ने प्रेस नोट दिया है। उस प्रेस नोट में उन्होंने जो दर्शाया है वह बहुत भयानक है। इसके लिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। 12वां मुद्दा है वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची चुनाव आयोग ने 4 महीने में क्यों नष्ट कर दी। वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्ची को कम से कम 1 वर्ष तक रखा जाता है, लेकिन चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्ची को नष्ट कर दिया। इसलिए विशाल महामोर्चा लेके जाया जा रहा है। 13वां मुद्दा है बीजेपी के द्वारा करोड़ों रुपए का खर्च लोकसभा चुनाव पर। तो साथियों, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। यह काला धन कहां से आया? 303 लोकसभा की सीटों के लिए 27,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। इसका मतलब कि एक लोकसभा के सीटों पर 110 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। यह संविधान के विरोध में है। चुनाव आयोग इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? इसके लिए यह महामोर्चा ले जाया जा रहा है। 14वां मुद्दा चुनाव आयोग का झूठा दावा। चुनाव आयोग झूठा दावा कर रहा है कि ईवीएम मशीन से घोटाला नहीं होता, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होता है। यह झूठा दावा कर रहा है। इसके लिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। 15वां मुद्दा है चुनाव आयोग को 112 लोगों ने सवाल पूछा। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जिन लोगों ने चुनाव कराया उन लोगों ने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। इसके लिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। 16वां मुद्दा है ईवीएम को लेकर अपोजिशन पार्टी की मीटिंग। 23 मार्च 2023 को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई, फिर भी चुनाव आयोग ने अभी तक जो सवाल पूछे गए उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। 17वां मुद्दा है आरटीआई के माध्यम से 20 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग मामला। साथियों, बड़े पैमाने पे देश में हल्ला है कि 20,000 ईवीएम मशीन गायब हो गई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसके लिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। 18वां मुद्दा है ईवीएम को पेटेंट ना होना, इसका मतलब ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए। 19वां मुद्दा है चुनाव आयोग की ECIL और BEL को कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग शेयर करने के लिए खुली छूट इस पे नहीं कर रहा है। इसके लिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। और 20वां मुद्दा है 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां। 3.5% ब्राह्मणों की 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो संविधान के विरोध में है। चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसके लिए विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है। तो साथियों, इस विशाल महामोर्चा में बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे भारत में बड़े पैमाने पे भारत मुक्ति मोर्चा के साथ समर्थन में संगठन शक्ति के साथ उसके समर्थन में खड़ी है। हम अपने उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों को, जोन पदाधिकारियों को, मंडल पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों को, विधानसभा पदाधिकारियों को, सेक्टर पदाधिकारियों को और बूथ के पदाधिकारियों को यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस 4 चरण के आंदोलन में बड़े पैमाने पे इस कार्यक्रम में शामिल हो करके इस आंदोलन को, जो ईवीएम मशीन के लिए आंदोलन किया जा रहा है, विशाल महामोर्चा ले जाया जा रहा है, उसमें शामिल हो और सफल बनाए। साथियों, इस देश में जब से ईवीएम आई है तब से मूल्य निवासी बहुजन समाज की हजारों लाखों समस्याएं पैदा हुई। इस हजारों लाखों समस्याओं का जननी केवल ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक मूल्य निवासी बहुजन समाज की समस्याएं बढ़ती जाएंगी, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए ईवीएम मशीन को इस देश से हटाना जरूरी है। और ईवीएम मशीन जैसे ही हटेगी, मूल्य निवासी बहुजन समाज की जो हजारों समस्याएं हो वो सारी समस्याएं नस्ते नाबूद हो जाएंगी। इस पे कोई भी राजनीतिक पार्टी पहल नहीं कर रही है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पे बोल नहीं रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईवीएम मशीन के विरोध में, जो ईवीएम मशीन की सच्चाई पूरे देश के लोगों को बता रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी 20 जनवरी 2015 को भारत के 31 राज्य के 550 जिला मुख्यालय पे
एक साथ ईवीएम की अर्थी उठाओ अभियान शुरू किया था, तब से कंटिन्यू बहुजन मुक्ति पार्टी ने ईवीएम के विरोध में जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है, जिसके वजह से आज गांव-गांव की जनता भी यह जागृत हो गई और यह कह रही है कि ईवीएम मशीन के द्वारा हमारा वोट दूसरे को दे दिया जाता है। हम जिसको सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, जिस पार्टी को मुखिया राजा बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाते। तो ईवीएम मशीन के द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, यह गांव के वोटर भी कह रहे हैं। तो इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने 2015 से लेके 2023 तक कंटिन्यू गांव में जा करके ईवीएम मशीन का चरित्र, ईवीएम मशीन से हो रहे घोटाले, ईवीएम मशीन के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये सारी बातें जाके बता रहे हैं, जिसकी वजह से समाज जागृत हो रहा है। और समाज जागृत हो रहा है तो इस ईवीएम मशीन के विशाल महामोर्चा में समाज बहुत बड़े पैमाने पर इसमें साथ समर्थन करेगा। इस आशा और विश्वास साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, अमल में लाएंगे, साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी।